अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है रब्बे कायनात नज़म नंबर 1 रब्बे कायनात जमात नहम बामुताबिक नया निसाब। इसकी तशरीह जो है वो पार्ट 1 में पूरी मुकम्मल बताई जा चुकी है। उसका लिंक मैं इस पार्ट 2 में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। पूरी तफसील के साथ मैंने नज़म की तशरीह बता दी हुई है। अब इसमें है जो इस मश्क के यहाँ पर जो ये सवाल हैं मश्क के, ये वाले सवालात, इनमें से जो बहुत ज़रूरी हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, वहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। तशरीह के बाद, नज़म की तशरीह के बाद जो पहला अहम और मेन सवाल होता है वो होता है मरकज़ी ख़याल। कि मरकज़ी ख़याल लिखने का जो तरीक़ाकार है वो हमेशा ये 2 सत्रों में लिखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये सेंट्रल आइडिया होता है पोइम का। तो नज़म रब्बे कायनात का मरकज़ी ख़याल क्या है कि दुनिया में और आखिरत में भी सिर्फ अल्लाह के जलवे नज़र आते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात सारे आलम पर छाई हुई है। फिर उसके बाद जो मेन और अहम सवाल है कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द क्या होता है? हम्द का मतलब होता है तारीफ़। शायरी की इस्तिलाह में ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा एक और अहम सवाल है ग्रामर के हवाले से, जो ये किताब में दिया हुआ है। मिसरा के लुग़वी मानी। मिसरा क्या है? मिसरा क्या होता है? मिसरा के लुग़वी मानी दरवाजे का एक पट है। शायरी की इस्तिलाह में शेर की एक सतर को मिसरा कहते हैं। जिस तरह दरवाजे के 2 पट मिलकर दरवाज़ा मुकम्मल करते हैं, इसी तरह 2 हमवज़न मिसरे मिलकर शेर मुकम्मल करते हैं। अब ये हमारी हम्द का पहला शेर लिखा हुआ है, पहला मिसरा लिखा हुआ है। कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अब तक वो है जलाल तेरा। जब ये दोनों मिसरे मिले तो शेर बनता है। तो ये क्या है? ये एक मिसरा है। नज़म रब्बे कायनात में कुल 14 मिसरे हैं और अशार की तादाद 7 है। अब ये सवालों के जवाब हैं कि इन सवालों के मुख्तसर जवाब दें नज़म के मुताबिक। तो शायर ने आरफों की हैरत और मुनकरों के सकते का क्या सबब बयान किया है। अब ये शेर है ना, है आरफों को सकता है, आरफों को हैरत और मुनकरों को सकता, हर दिल पे छा रहा है रोबे जलाल तेरा। तो शायर क्या कहता है कि आरफों को हैरत इसलिए होती है कि अल्लाह के जो इसरार और रमूज़ हैं वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अगर वो आरिफ यानी जानने वाले जो अल्लाह ताला की जान की वाकफियत रखते हैं, जब उन पर ये राज खुलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हैरत होती है। और मुनकिर का मतलब होता है इनकार करने वाले। सकता का मतलब होता है खामोश हो जाना, बिल्कुल सकते में आ जाना, दंग रह जाना। तो मुनकिर क्यों सकते में आ जाते हैं? क्योंकि जब वो अल्लाह पर यकीन ही नहीं रखते कि अल्लाह है या नहीं है, या फिर अल्लाह की वहदानियत पर यकीन नहीं रखते कि अल्लाह एक है या कितने हैं। तो जब उन्हें उन पर हकीकत ज़ाहिर होती है, अल्लाह ताला की कुदरत के राज अफशा होते हैं, तो वो लोग सकते में आ जाते हैं। दूसरा सवाल है नज़म रब्बे कायनात में अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़ात बयान हुई हैं। तो इस नज़म में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अल्लाह ताला की बहुत सी सिफ़ात बयान की हैं, जैसे कि अल्लाह ताला हर शय का खालिक है, मालिक है, माबूद है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, रहीम व करीम है और पूरी कायनात को मुहीत किए हुए है। तीसरा सवाल है कि किन लोगों की नज़र में किसी की शौकत नहीं जचती। अब ये वाला शेर है ना कि जचती नहीं, उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, आँखों में बस रहा है जिनके जलाल तेरा। तो अल्लाह ताला की ज़ात का जो जलवा है, जिनकी आँखों में अल्लाह ताला का जलाल है और जमाल है, उनको दुनिया की ज़ाहिरी शौकत शान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर फ़कीर दरवेश लोग भी मुराद हैं और ऐसे लोग भी जो अल्लाह को जो है ना अल्लाह की अज़मत और शान से वाकिफ़ हो जाते हैं, तो फिर उनकी नज़र में दुनिया की चीज़ें अपनी हैसियत खो देती हैं। शायर ने जान को किसका माल कहा है। तो यहाँ पर शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जान को अल्लाह ताला का माल कहा है, क्योंकि मरने के बाद सब अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाए जाएंगे। अगला सवाल है कि शायर ने किस चीज़ को रंग आशनाई कहा है। रंग आशनाई से मुराद है रंग यानी तर्ज, तरीक़ा, आशनाई, वाकफ़ियत। तो अल्लाह ताला को जान लेना और अल्लाह ताला से वाकफ़ियत
اور قربت حاصل کر لینا، یہ کہنا چاہ رہا ہے شاعر کہ اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے وہ حاصل کرنے کی جستجو ہے، اور رنگ آشنائی اللہ تعالیٰ کی قربت کو اور واقفیت کو قرار دیا ہے۔ حمد کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی، نظم کا مرکزی خیال بھی بتا دیا۔ اب آگے ہے یہ ایم سی کیوز دیکھ لیں کہ الطاف حسین حالی کے مطابق کون سا بندہ جو ہے وہ حمد سرا ہے؟ تو بندہ نافرمان حمد سرا ہے۔ بے ہے حالی کے مطابق کون حیرت میں مبتلا ہے؟ زاہد، عابد یا عارف؟ تو عارف یعنی جاننے والے حیرت میں مبتلا ہیں۔ جیم، اللہ کی ذات کے حوالے سے سکتے کا شکار کون ہے؟ منکر سکتے کا شکار ہیں۔ اور اللہ کی ذات کا کمال کب سے کامل ہے؟ تو یہ ازل سے کامل ہے۔ حالی کی شاعری یا کلام سن کر کون سر دھنے گا؟ اہل حال سر دھنیں گے۔ اور مولانا الطاف حسین حالی کی طویل نظم مسدس حالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا اصل نام ہے مد و جزر اسلام۔ اب ان اشعار کی تشریح میں پارٹ 1 میں بتا چکی ہوں، تو وہ آپ اس میں دیکھ لیجئے گا۔ اب یہ آگے سرگرمی دی ہوئی ہے کہ قافیہ باہم ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے، جیسے اثر، کسر، سفر وغیرہ۔ شاعری میں قافیے کا استعمال شاعری کو مترنم بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نظم رب کائنات کے قوافی بیان کرے تو اس کے قافیے ہیں ہم آواز الفاظ، جیسے یہ کمال، جلال، جلال، خیال، جال، جلال اور مال اور حال۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اس نظم کے قافیے ہیں۔